गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। कबीर जी को आज कौन नहीं जानता। कोई उन्हें महान समाज सुधारक तो कोई उन्हें महान कवि मानता है। लेकिन कबीर जी को जितना हिंदू धर्म के लोग मानते हैं उतना ही इस्लाम में भी माना जाता है। यानी यूं कहें कि कबीर को प्रत्येक जाति धर्म के लोग मानते हैं तो गलत नहीं होगा। वहीं प्रत्येक धर्म का व्यक्ति कबीर जी के दोहे को सुनना पसंद करता है, क्योंकि उनके दोहे में जो बात है वह किसी अन्य कवि के दोहों में नहीं मिलती। यहां तक कि कबीर जी के दोहे सुनने से लोगों को आत्मिक शांति भी मिलती है। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कबीर जी इस धरा पर अवतरित हुए थे। यानी कोई हजारों लाखों वर्ष पुराना इतिहास नहीं है जिसके साक्ष्य धरातल पर मौजूद न हो। लेकिन समाज में आज भी कबीर जी के जन्म को लेकर अनेक भांतियां फैली हुई हैं। कोई कहता है कि उनका जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, जो शर्म के मारे एक तालाब के पास छोड़ आई थी, जहां से नीरू नीमा नाम जुलाहे उन्हें घर ले गए थे। वहीं कबीर जी के विषय में यह भी समाज में धारणा बनी हुई है कि कबीर जी की पत्नी और 2 बच्चे थे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इतिहास के पन्नों को खंगालते हैं और जानते हैं कबीर जी के जन्म, पत्नी तथा बच्चों की सच्चाई, तथा हम यह भी जानेंगे कि मगहर का इतिहास कबीर जी से किस तरह जुड़ा है। लोगों का मानना है कि कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, तो कुछ का कहना है कि उनका जन्म नहीं हुआ बल्कि वे सशरीर कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। क्या है कबीर जी के जन्म की वास्तविकता तथा कबीर जी की जयंती के स्थान पर प्रकट दिवस क्यों मनाया जाता है, जबकि अन्य महापुरुषों की तो जयंती मनाई जाती है। जैसा कि लोगों का मानना है कि कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से हुआ था, तो विचार करने वाली बात है कि कबीर जी का इतिहास लगभग 600 वर्ष पूर्व का है, कोई हजारों लाखों वर्ष पुराना तो है नहीं। तो यदि ऐसा है तो उन लोगों को फिर यह भी पता होना चाहिए कि उस विधवा ब्राह्मणी का क्या नाम था, उसके पति का क्या नाम था, जबकि इसका जवाब उन लोगों के पास नहीं है, जिससे उन लोगों की बातें वैसे ही झूठी सिद्ध हो जाती हैं। जबकि कबीर जी के सन 1398 विक्रम संवत 1455 ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी को काशी के लहर तारा नामक तालाब में सशरीर अवतरित होने के साक्ष्य काशी बनारस में आज भी विद्यमान हैं, जो इस बात की गवाही देते हैं कि कबीर जी का जन्म विधवा ब्राह्मणी से नहीं हुआ था, बल्कि वे सशरीर प्रकट हुए थे। अब सुनिए कबीर जी के प्रकट होने की सत्य कथा। परमेश्वर कबीर जी के प्रगट के विषय में बहुत सी भ्रांतियां समाज में इन नकलियों ने फैला रखी है। क्या फैला रखी है कि कबीर साहब किसी विधवा ब्राह्मणी के घर कोख से जन्म हुआ था, वो शर्म के मारे बाहर डाल आई। ये बकवाद है और उन दुष्ट लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो भगवान से हमें दूर रखना चाहते थे, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। परमात्मा स्वयं कहते हैं, अवधू अवगत से चला आए, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हासी। स्वयं परमात्मा ने आके बताया कि मेरे कोई माता पिता नहीं थे और किसी कारण से मैं प्रत्येक युग में अपने बच्चों को संभालने के लिए ये लीला किया करता हूं। परमात्मा प्रत्येक युग में ऐसी ही लीला करते हैं, कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण करते हैं। एक सतिथि इनकी ऐसी है यहाँ आने की, और वैसे जब चाहे कभी भी एक साधु रूप में, अन्य रूप में कभी प्रकट होकर के अच्छी आत्माओं को मिलते हैं,
उनको ज्ञान देते हैं। तो जब परमात्मा कलयुग में आए सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ उत्तरते की पूर्णमासी, ज्येष्ठ सुधी पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा पूर्व, सतलोक से आए मालिक और एक शिशु रूप धारण करके और नीचे को गति की। उस समय बनारस के अंदर, काशी के अंदर एक रामानंद नाम के बहुत बड़े विद्वान प्रसिद्ध थे। उनके विषय में माना जाता था कि इन्होंने 4 वेदों को, 18 पुराणों को, श्रीमद् भगवत गीता को ठीक ढंग से जाना है, जिस कारण से वो प्रचार किया करते थे। और उन्होंने 1400 ऋषि शेष बना रखे थे, जो उनके द्वारा बताए गए ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे। स्वामी रामानंद जी एक ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य किसी जाति मजहब वाले को अपना शिष्य नहीं बनाते थे। अन्य को वो एक हेय समझते थे, अपने से घटिया मानते थे। अब उन्होंने 1400 ऋषि पंडित शिष्य बना रखे थे। उनमें से एक अष्टानंद नाम के ऋषि थे और वो प्रतिदिन एक लहर तारा नामक तालाब था, आज भी है, लेकिन अब तो वो सिर्फ एक यादगार रूप में ही रहा है। और उस लहर तारा तालाब, उसका नाम कैसे पड़ा? गंगा दरिया का जल वर्षा के दिनों में जब फुल स्विंग पर चलती है तो गौ घाटों के ऊपर से वो ओवरफ्लो होकर लहरों के द्वारा उछल उछल कर एक बहुत बड़ी झील में समा जाता था, भर जाता था। उसको लहर तारा नामक तालाब कहने लगे। और उसका फिर सारा वर्ष बहुत सुंदर स्वच्छ जल रहता था, क्योंकि गंगा के जल में एक विशेषता है कि ये खराब नहीं होता, क्योंकि ये जल सतलोक से आया है। परमात्मा ने एक सैंपल भेज रखा कि हमारे लोक में ऐसे पदार्थ हैं, ना दूध कभी खराब होते, दरिया बहती है, ना दही और मक्खन खराब होते। वहां का ऐसा मटेरियल है। ये एक सैंपल है आपके लिए, ये विश्वास करने के लिए कि वहां ऐसे पदार्थ, जब ऐसे लोक में और ये जल खराब नहीं होता, वहां तो लोक ही एक विशेष है। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। उस लहर तारा तालाब के ऊपर ऋषि अष्टानंद जी प्रतिदिन अपने गुरुजी के द्वारा बताए गए उस साधना को भी करते थे, उसी में स्नान करते थे। एकांत स्थान, शांत स्थान पर वो भगवान की भक्ति का चिंतन किया करते थे। वो प्रतिदिन की तरह वो भी अपने चिंतन में स्नान करके बैठे थे। आकाश से क्या देखा अष्टानंद जी ने कि एक बहुत तेज प्रकाश का गोला सा ऊपर से स्पीड के साथ आ रहा है। और वेद भी यही बताते हैं कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है और उस वहां से गति करके आता है, बिजली विद्युत जैसी गति से यहां आकर हमें प्राप्त होते हैं। अष्टानंद जी ने देखा कि बहुत तेज प्रकाश कभी देखा नहीं ऐसा। जब उसने देखा तो उसकी आंखें सहन नहीं कर सकी, चरम दृष्टि बंद होगी। आंखें बंद होने के बाद उसने क्या देखा कि तो एक बालक है, शिशु रूप दिखाई दिया। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं प्रथम सीधा, तो हमारी चरम दृष्टि सहन नहीं कर पाती, आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें जब बंद होती हैं या हम दूसरी साइड में देखते हैं तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है और वो काफी देर तक आंखों में बना रहता है। ठीक यही दशा अष्टानंद जी की हुई कि उसने जब वो प्रकाश की तरफ देखा तो वो प्रकाश किसका था? सूर्य का, यानी परमात्मा का।
और जब आंखें बंद की तो क्या देखा? उस शिशु का प्रकाश था, वो परमात्मा का प्रकाश था। दोबारा उसने जब आंख खोली तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था, समाप्त हो गया था। अब अष्टानंद जी अंदर ही अंदर बड़े खुशी हुए। उसने सोचा कि शायद आज मेरी कोई भक्ति की विशेष उपलब्धि मुझे हुई है और इसके बारे में अपने गुरु जी को बताऊंगा। वो उठकर चले गए। अपने गुरु रामानंद जी से कहा कि स्वामी जी, आज मैंने ऐसे ऐसे एक अजीबोगरीब घटना मेरे साथ हुई। हे प्रभु, ये मेरी भक्ति की उपलब्धि है या कोई मेरा भ्रम है? स्वामी जी ने कहा कि बेटा, ये न तेरी भक्ति की उपलब्धि है और न ही तेरी कोई भ्रम है। ऐसी लीला उस समय होती है जब ऊपर के लोक से कोई परम शक्ति या देवता लोग यहां पृथ्वी पर आकर के जन्म लेते हैं। किसी मां के गर्भ में प्रवेश किया होगा उन्होंने। ये तारे से जब टूटते हैं तो उसने बताया कि ऐसे लक्षण हैं और वो कुछ दिनों में यहां इस काशी बनारस में किसी मां से जन्म लेकर के वो दिव्य शक्ति अपना कोई कार्य करने के लिए ऊपर के लोगों से आते हैं। अब जितना स्वामी जी ने ज्ञान था अपने शिष्य का समाधान किया, शिष्य संतुष्ट हुआ। अब इन ऋषि महर्षियों ने वही भगवान देखे हैं जो मां से ही जन्म लेते रहे। श्री राम, श्री कृष्ण और बाकी 18, 25, 2, 8, 9 जो बताते हैं, ये ऐसे आते हैं। लेकिन ये भगवान वो है जो कभी मां से जन्म नहीं लेता, सबके जन्मदाता है, सबके विधाता है। उधर से नीरू और नीमा नाम के 2 पति पत्नी थे मुसलमान। वो उसी जीवन में ब्राह्मण भी थे। उसी जन्म में वो ब्राह्मण थे। गौरी शंकर पुरुष का नाम था, सरस्वती उसकी पत्नी का नाम था। गौरी शंकर भगवान शंकर के बहुत ज्यादा उपासक थे और नेक आत्मा ब्राह्मण थे। अन्य ब्राह्मण रोजी रोटी के लिए जनता को मिसगाइड करके अपना निर्वाह के लिए मिसगाइड करते थे। दक्षिणा आदि कुछ अटपट करके ग्रहण करते थे। तेरा पितर ऐसे रुष्ट हो गया है, इतने पैसे चढ़ा दे, ऐसा पाठ करवा दे। वो ऐसा नहीं करता था। वो केवल शिव जी की कथा सुनाते थे शिव पुराण से, और जो भी उसकी दक्षिणा आती थी अपने निर्वाह के लिए रखकर बाकी शेष भंडारे में लगाते थे। तो उनके अनुयायी बहुत अच्छे तरह परिचित थे कि बिल्कुल निष्पक्ष कथाएं करते हैं, निस्वार्थ कथाएं करते हैं, जिस कारण से उनकी काफी प्रसिद्धि काशी में हो रही थी। और अन्य जो नकली ब्राह्मण थे रोजी रोटी वाले, वो उससे घनी ईर्ष्या करते थे कि ज्यादा लोग इनको पसंद करने लगे, हमसे दूर होते जा रहे हैं। इस बात से मुसलमान काजी, मुल्ला, पीर खूब परिचित थे कि गौरी शंकर से अन्य जो धर्म गुरु हैं ब्राह्मण, ये अक्षुब्ध हैं और ये हिंदू धर्म का प्रचार घना कर रहा है। इसलिए उन्होंने बाई फोर्स गौरी शंकर सरस्वती को मुसलमान बना दिया। मुसलमान कैसे बना दिया? अपना जूठा पानी करके गली में खड़ा होकर और उनके ऊपर फेंक दिया, उनके कपड़े में फेंक दिया और उनके मुंह में डाल दिया। तो अन्य जो ब्राह्मण थे वो तो इसी दाव में थे। किसी दिन यूं फंसे, सबने मुनादी करा दी, गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसको जाति से डाल दिया है, उसका गंगा में स्नान करना बंद कर दिया है। अब सारे हिंदू उनसे बाइकाट कर गए। तो वो विवश हुआ, उनका नाम रख दिया नूर अली गौरी शंकर का, और नियामत रख दिया उसकी पत्नी नीमा का, नियामत। तो इस प्रकार फिर अपभ्रंश करके उनको नीरू और नीमा कहने लगे। अब पहले उनकी रोजी रोटी चलती थी कथा की दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलनी बंद होगी, रोजगार की समस्या हुई। उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा नहीं लगना था, ऐसा काम शुरू कर दिया कपड़ा बुनने का।
और समय के बीत जाने पर उनको जुलाहा कहने लगे। जब उनकी आयु 60-62 वर्ष की हो चुकी थी, कोई संतान नहीं थी। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर को दिल से भुला नहीं पाए थे। कोई भी आपत्ति आती थी या कोई विशेष कसक होती थी, भगवान शंकर को ही वो याद किया करते थे। भले ही वो मुसलमान रीति को भी निर्वाह कर रहे थे, उसको भी चल रहे थे। अपने आत्मा उनको संतान नहीं थी। अब उस समय एक ऐसी धारणा समाज में फैला रखी थी नकली ब्राह्मण गुरुओं ने कि जिसके संतान नहीं वो सबसे निकम्मी आत्मा है, उसकी सुबह सुबह दर्शन भी नहीं होने चाहिए। तो जिस कारण से जिनके संतान नहीं होती थी वो खूब समझते थे कि सामने वाला बाई काट कर गया, गली बदल गया, रास्ता चेंज कर गया, मुझे देखकर वो बहुत कुड़ कर अपना जीवन व्यतीत किया करते थे। यानी संसार की परंपरा से उस व्यक्ति को जिसके संतान नहीं है वह सबसे मनहूस माना जाता था, और भगवान के अध्यात्म ज्ञान के आधार से वो परिवार, वो दंपति, वो पति पत्नी एक नंबर के हंस और पुण्यात्मा होते हैं। पुण्यात्मा का मतलब है कि उनका फाइनल मैच होता है जब सतगुरु मिल जाता है। वो उनका कहीं किसी से अब लेन देन नहीं रहा, ना पुत्र का ना पुत्री का संस्कार शेष है। और यदि उनको सतगुरु मिल जाए, भक्ति ठीक कर ले, उनका बेड़ा पार तुरंत हो जाए उसी जीवन में। अब ये ना समझना कि जिनका संतान है वो पुण्यकर्मी नहीं है, नहीं। जिनको सतगुरु मिल गए, जिनको सतगुरु मिल गए मनुष्य जीवन में, दोनों ही पार हैं, दोनों ही पुण्यकर्मी प्राणी। क्योंकि संतान होती है संस्कार से। कि नीरू नीमा 62 वर्ष के हो गए थे, संतान नहीं थी। अब समाज की दृष्टि से तो बहुत मनहूस थे, लेकिन अध्यात्म मार्ग से वो एक नंबर की आत्मा थी। उसका प्रमाण भी आपके समक्ष है। जिनकी गोदी में भगवान खेले, वो समर्थ शक्ति जिनको भटक रहे हैं, हम खोजने के लिए जंगलों में बैठ के शरीर खत्म कर दिया हमने तपा करके, लेकिन रास्ता ठीक ना होने से वो कहते ना गणत जांडी काटने का आड़ी तरीका था ही हमारा। गण से जांडी कटा नहीं करती, वो तो वही आरी चाहिए या तीखी को आड़ी चाहिए जिससे जांडी कटे। तो हम लकड़ी के गणते जांडी काटा थे, यानी वह विधि परमात्मा पाने की ठीक नहीं थी, और उसके लिए हम भटक रहे थे। और वो परमात्मा उनको मिला जिनको संसार मनहूस कहा करता था। अब समय जैसे तैसे वो व्यतीत कर लेते हैं, स्वयं तो जिनका संतान नहीं, लेकिन ये संसारिक व्यक्ति अपनी सोच से जब भी उनसे मिलते हैं कोई ना कोई इंजेक्शन लगा ही देते हैं कि एक संतान तो चाहिए थी, एक बालक तो चाहिए था घर में। तो कुछ भूल पड़े तो काल पड़ने देता ना, किसी न किसी को भेज के उनके इंजेक्शन लगा दे। उससे पहले दिन उस नीमा का कोई रिलेटिव, कोई बहन आई थी, और उसने भी सारी रात यह चर्चा रखी, ये भगवान देखिए बलका बिना तो घर सुना सुना लगे है, बच्चों बिना बता के जीवन है। अब उस माई का फिर वो इंजेक्शन लाएगी, वह तो चली गई, सारी रात रोई। सुबह वो क्या करते थे, नीरू और नीमा का गंगा में स्नान कराना बंद कर दिया था, क्योंकि मुसलमानों को हिंदू गंगा घाट पर पड़ने नहीं देते थे। तो वो वहां स्नान ना करके लहर तारा तालाब में उसी गंगा के जल में प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे। उस दिन भी वो जा रही थी। नीमा रो रही थी क्योंकि इंजेक्शन ताजे ताजे लगे थे, और रो रही बुरी तरह आंसू डाल रही थी कि हे भगवान शंकर, आपके घर में क्या बच्चों की कमी होगी भगवान, अपनी दासी को एक खिलौना दे देते, जग में मेरा भी गुजारा हो जाता, मुंह ऊपर न उठा कर मैं भी चल सकती। यूं कह के बहुत बुरी तरह रो रही थी। नीरू ने कहा, नीमा यदि हमारे भाग्य में होता तो भगवान पहले ही दे देता, आप रो मत,
रो रो के आंखें और खराब कर लेगी। बुढ़ापे में कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है और आंखें तेरी रो रो कर नष्ट हो जाएंगी, तो मेरी बात मान, तो रो मत, सब्र कर। तो जैसे तैसे वो अपने बतलाते हुए नहर तारा तालाब पर पहुंच गए। अष्टानंद वहां से जा चुका था। पहले नीमा ने स्नान किया, स्नान करके उस तालाब से बाहर आ गई। फिर नीरू स्नान करने के लिए प्रवेश किया नीरू ने। अब नीमा ने फिर जो वस्त्र बांध कर वो स्नान क्रिया किया था उसको धोने के लिए पुनः किनारे पर गई। पति नहा रहा था। से जून का महीना, गर्मी का मौसम था। तो नीमा ने क्या देखा कि एक कमल के फूल पर कोई वस्तु हिल रही है, पैर हिला रही। परमात्मा बालक शिशु रूप धारण करके और कमल के फूल पर विराजमान हुए और एक पैर को हिला रहे थे, एक पैर को हाथ में पकड़े हुए थे। नीमा ने सोचा, आइडिया सा लगाया कि कहीं सर्प ना हो। फिर ध्यान से देखा कि सर्प नहीं, ये तो बालक है। उसने अपने पति से कहा कि देखना जी, कमल के फूल पर बालक है, इसको उठाना जरा। अब नीरू नहा रहा था। अब उसने सोचा कि अब मेंटल वाली, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया इन बालकों की चिंता कर करके। अब इसने जल में भी बालक दिखाई देने लगे। नाता नाता कहता है कि नीमा, कुछ सब्र कर, कुछ संतोष कर, विश्वास कर भगवान पर। ये क्या रट लगा रखी है तेने बालक बालक वाली? तुझे अब जल में भी बच्चे दिखाई देने लगे, तू मान जा मेरी बात। नीमा फिर कहते, देखो जी, इसमें सच कह रही हूं। अब उसने एक विशेष कसक के साथ कहा, जिधर संकेत हाथ का करे थी उधर नजर गई स्नान करते करते नीरू की। उसे उससे थोड़ी दूरी पर था। उसने देखा सचमुच ही तो बालक है। कमल के फूल समेत तोड़कर अपनी पत्नी को थमा दिया। अपने आत्मा, जिस परमात्मा के लिए हम भटक रहे, जिसकी चर्चा करने से भी रोम रोम करना जाते हैं, और वो परमात्मा उस माई की गोदी में है, उसको कैसा सुख हुआ होगा, उसको कैसा महसूस हुआ होगा, उसका वर्णन किसी शब्दों में नहीं किया जा सकता। अब आपको आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा परमात्मा की महिमा की वाणी जो प्रकट हुई थी 12वें पंथ में, उसके आधार से आपको सुनाएंगे। जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले घटी घटना रामायण की, भगवान श्री राम और उनकी जो लीला थी, तो लगभग लाखों वर्षों के बाद उन्होंने दोबारा लिख दी चौपाइयों के माध्यम से। और बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एक दिव्य दृष्टि प्रदान होती है भगवान की तरफ से प्राणी को। उसके आधार से वो पहले हो रही घटना चलचित्र की तरह देख सकता है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में ये सब के अंदर डिपॉजिट है, जितनी भी घटना घट रही है इस ब्रह्मांड के अंदर। लेकिन वही देख सकता है जिसका इंटरनेट कनेक्शन फिट हो जाए और चले, वही देख सकता है। दिव्य दृष्टि की भी क्षमता होती है। जैसे एक दूरदर्शी होती है 1 किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है। तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिव्य दृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे। उनको जो दिव्य दृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी। उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की, वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरे, भवन 14 लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक ना करके, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी,
जुल्हे का सुत आण कहाया, जगत करे मेरी हांसी। ना मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर, तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी, रत धामा असी। रत धाम माने सतलोक का मालिक, और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़। अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु। ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहां स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं, तात बंदी छोड़ कहूं। यहां गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नवाए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द से अंद सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में, बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे। उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक दुल्हा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। अब गरीबदास जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही। उद्देश्य क्या लेकर आए? जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं। कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले, वो जगत गुरु। जगत गुरु इसका नाम होता है, ये नकली जगत गुरु का पता नहीं है। जगत गुरु लिख रहे हैं, तत्वदर्शी लिखे, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे। अज्ञानी प्राणी है जिनको कैख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। पुण्यात्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कही जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। जिससे यह स्पष्ट होता है कि कबीर जी का जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि वे सतलोक से सशरीर आकर शिशु रूप में काशी के लहर तारा नामक तालाब में प्रकट हुए थे। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 93 मंत्र 2 व ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 4 मंत्र 3 में प्रमाण है कि पूर्ण परमात्मा जब शिशु रूप में प्रकट होते हैं तो उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता, बल्कि वह परमात्मा सशरीर आता है और वापस सशरीर अपने अमर धाम को चला जाता है। और यह लीला कबीर जी ने की है, जिसका इतिहास आज भी काशी में, जहां कबीर जी प्रकट हुए, तथा मगहर वर्तमान जिला संत कबीर नगर में, जहां से कबीर जी सशरीर अपने अमर लोक को चले गए थे, उन घटनाओं के साक्ष्य पृथ्वी पर मौजूद है। जिससे यह भी सिद्ध होता है कि कबीर जी केवल संत, कवि या समाज सुधारक नहीं थे, बल्कि वे पूर्ण परमात्मा थे। यही वजह है कि कबीर जी का प्रकट दिवस मनाया जाता है, जबकि अन्य अवतारों व महापुरुषों का माता के गर्भ से जन्म हुआ था, इसलिए उनकी जयंती मनाई जाती है।
सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।